हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन। इसकी ऑलरेडी एक्सरसाइज हम लोग 1 से लेकर के 7.1 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट से, जिसमें आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है उनको सीख रखा है पिछले क्लास में, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन है क्या, जो सिस्टम से हम पढ़ते रहते हैं, पीछे की चीज़ें हमको लर्न है तो कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं आता तब भी हम आपको हर क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो हम पहले आपको बताएंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको इंटीग्रेशन करना साइन स्क्वायर एंगल में गिवन है आपको 2x+5, इसका आपको इंटीग्रेशन करना। अब यहाँ तक अभी क्लास 12 तक इस प्रकार का इंटीग्रेशन करना नहीं सीखा, यानी साइन स्क्वायर एक्स का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी ऐसे टर्म में चेंज करना पड़ेगा हम जिसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो हमने इसमें आइडेंटिटी में ये सीखा है, कॉस 2x की आइडेंटिटी हमने सीखी, यानी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। चार ऐसे रिलेशन हैं, इनको आप ये कह सकते हैं ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले रिलेशन है। साइन ए प्लस बी मीन्स साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी मीन्स साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन। अब हम क्या करेंगे, ये दो रिलेशन हमारे बन गए, इनको एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें, आपके नए रिलेशन बन के आ जाएंगे। इनको डिवाइड करें एक को दूसरे से तो नया रिलेशन बन के आएगा, दूसरे को पहले से डिवाइड करें नया रिलेशन बन के आएगा। इन द सेम वे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। इन द सेम वे आप इनको भी यहाँ पर एडिशन करेंगे नया रिलेशन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे नया रिलेशन बनेगा, डिवाइड फर्स्ट को सेकंड से करेंगे नया रिलेशन मिलेगा, और सेकंड को फर्स्ट से करेंगे नया रिलेशन। तो इस प्रकार से आप इन्हीं चार जो रिलेशन होते हैं, आप इनको एक तरीके से जनरेटर फार्मूला कह सकते हैं। जितने ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली 99% जो फार्मूला लग रहे हैं वो सब यहीं से निकल के आते हैं, अगर आप उनको सही तरीके से सीखें तो। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर लगने वाला है साइन स्क्वायर एक्स को मॉडिफाई करेंगे तो आपने पढ़ा है कॉस 2x। अब कॉस 2x कहाँ से आता है, जैसे हम कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अब इसमें ए इक्वल टू बी पुट कर दीजिएगा। अगर आप ए इक्वल टू जो ऐसे कॉस ए प्लस बी है तो बी इक्वल टू ए पुट करते हैं तो कॉस ए प्लस ए हो जाएगा तो कॉस 2a हो जाएगा, तो कॉस 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक रिलेशन बन गया। अब आप साइन स्क्वायर को एक बार कॉस में चेंज कर लो, दूसरा रिलेशन, फिर आप कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर लो, अगला रिलेशन। तो इस प्रकार से यहाँ से रिलेशन बनते चले जाते हैं। अब देखिएगा, तो हमने डायरेक्ट बता रहे आपको कि कॉस 2a के रिलेशन आपके क्या क्या बन जाते हैं। एक हमने बताया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, एक तो ये बन गया। दूसरा हमारा बन जाएगा जाके, अब जैसे कॉस स्क्वायर ए को आप साइन में चेंज कर लीजिएगा, इसे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से आप ये फर्स्ट वाले कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये नया रिलेशन बन के आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर एक पहले से ही रहेगा, एक कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट कर दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगली बार में क्या करें, कॉस स्क्वायर ए को एज इट रहने दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो ये अब की बार बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये रिलेशन बन के हमारा आ गया। दूसरा एक टेन में भी बन जाता है, अगर टेन के टर्म में बदलना चाहो तो ये होता है आपका टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आपका टेन के टर्म में आता है। वो डिवाइड करने से आ जाता है, ये डिवाइड करने से बन जाता है। जब हम डिवाइड करेंगे इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये रिलेशन आपके लगते रहेंगे, ये है आपकी आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो देखिएगा, अब यहाँ से ये साइन स्क्वायर जो ए आपको साइन स्क्वायर इंटू 2x+5 एंगल गिवन है, इसकी वैल्यू आपके सेकंड वाले से आप फाइंड करिएगा। जो सेकंड रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा रखा है ये वाला, यहाँ से निकालिएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिएगा क्या होगा। हाँ, हम लिख रहे हैं बी हैव, या बी नो दैट बी हैव कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगी जाकर के आपकी 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ये हमारी आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा। ठीक, लेकिन हमें किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर 2x+5 की, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। साइन स्क्वायर
2x प्लस 5 को इसी टर्म में लिखना चाहती है, हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 इंटू एंगल की जगह 2x प्लस 5 रहने दीजिएगा और अपॉन में 2 कर। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को आप 5 आप उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 5 से सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, तो आपका इंटीग्रेशन नया बन जाएगा जाके 1/2 1 माइनस कॉस, और चाहो तो इसको एंगल में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 10 जो बाहर 2 है, अपॉन 2 हमने उधर लिख दिया डी। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दो इसमें टर्म बन गए, 1/2 बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होता है, कॉस x का इंटीग्रेशन वापस साइन x हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज साइन 4x प्लस 10। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है तो 4 से में डिवाइड करना पड़ेगा साइन के टर्म, प्लस c हो जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम में ले सकते हो, अगर एलसीएम ले तो 1/8 बाहर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस साइन 4x प्लस 10 प्लस c। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन जो आइडेंटिटी है उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमको गिवन है साइन 3x इंटू कॉस 4x, उसमें एक नई आइडेंटिटी का यूज करके हम करते हैं। और क्वेश्चन 2 में हमको गिवन है साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से आइडेंटिटी आपकी निकल आएगी, साइन a प्लस बी का रिलेशन आपको मालूम है और साइन a माइनस बी का रिलेशन आपको मालूम है, उनको एक बार एडिशन कर देंगे तो ये रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा कि साइन a कॉस बी का हम किस प्रकार से इंटीग्रेशन करें। तो देखिएगा कहाँ से रिलेशन आ रहा है, एक बार हम आपको पढ़ा देते हैं। अगर हम साइन a प्लस बी का रिलेशन लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। इसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर साइन a माइनस बी का, तो वो हो जाएगा आपका साइन a कॉस बी माइनस कॉस a। आप इनको एक बार एडिशन करेंगे, देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 साइन a कॉस बी। आप यहाँ से साइन a कॉस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस। तो देखिएगा यहाँ 2 की कमी है, जो ये टर्म है यहाँ 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सीधा सीधा साइन a कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन a प्लस बी इन प्लस साइन a माइनस। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखें कि 2 साइन a कॉस बी इक्वल टू होता है हमारा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस। ये आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करें। जब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इस प्रकार से लिखिएगा आप 1/2 बाहर आ जाएगा, लेकिन वहाँ साइन ए हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई वाला 1/2 रहेगा, और ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी से मतलब है 3x प्लस 4x का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x, और dx अलग अलग कर दीजिएगा, प्लस 1/2 इसके साथ भी ले लीजिएगा, और अब की बार इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन a माइनस बी अगर करते हैं तो 3x माइनस 4x होगा, तो बचेगा साइन माइनस का, यानी साइन माइनस एक्स डी। और साइन में अगर माइनस का आ जाता है, माइनस एक्स अगर है तो ये लिखा जा सकता है माइनस साइन एक्स, तो ये आपका अब हो जाएगा 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन एक्स डी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक, जो भी टर्म था जिसका मॉडिफिकेशन करना था, सवाल नहीं कठिन है, लेकिन ये आइडेंटिटी हमको मालूम होनी चाहिए। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस
कॉस एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट उसे आप डिवाइड कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स। देखो ऑलरेडी माइनस साइन है, एक और माइनस का आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, और थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है, cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x डी। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ तीन टर्म आपको गिवन है, तो इसमें दो बार आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। एक बार आप इसमें किसी कोई दो टर्म इकट्ठे एक बार कर लीजिएगा, जैसे हमने ले लिया cos 2x cos 4x को एक साथ ले लिया, तो यहाँ पर हमको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा 2 cos a cos b का। अब 2 cos a cos b के लिए क्या करेंगे, देखिएगा cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के रिलेशन आपको पता होने चाहिए। जैसे cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसी प्रकार से cos a माइनस बी का हो जाएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b साइन ए साइन। आप इनको एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ से भी आपको दो रिलेशन मिल जाएंगे, लेकिन हमें कॉस में चाहिए, तो कॉस में लेने के लिए हमें आपको ये एडिशन करने पड़ेंगे। तो देखिएगा ये साइन वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन ए साइन भी चाहिए होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। तो एक तरीके से ये निकल के आ जाएगा कि 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये चलो इधर से लिख लो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 2 cos a cos b। तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1/2 किया हमने, और ये ब्रैकेट में 2 cos a cos b और cos 6x आपका साथ में चलता रहे। अब यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी हम लगा देंगे, 2 cos a cos b की जगह हम लिख देंगे cos, एडिशन करें तो 2x प्लस 4x तो हो जाएंगे, ये 6 है, और प्लस cos 2x माइनस cos 4x हो रहा, cos 2x माइनस cos 4x हो रहा, तो यहाँ पर आपका बचेगा cos माइनस का 2x बचेगा, लेकिन cos और sec में साइन चेंज नहीं होता, यानी वो सेम रहेगा, नेगेटिव साइन नहीं होगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका cos 2x। तो आप डायरेक्टली cos 2x ही लिख दीजिएगा, साइन जो है जैसा का तैसा ही रहेगा, और cos 6x एज इट रहेगा। अब मल्टीप्लाई फिर कर दीजिएगा, ब्रैकेट में हमने cos 6 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1/2 ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x, और यहाँ से dx अलग कर दीजिए, 1/2 यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ फिर हो जाएगा आपका एक बार cos 2x और cos 6, एक बार फिर यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर लीजिएगा, तो ये है आपका 1/2 cos स्क्वायर 6x आ गया। देखो cos स्क्वायर, अभी हमने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, cos स्क्वायर 6x की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे, आइडेंटिटी क्या थी, cos स्क्वायर cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या, यहाँ 6 है तो इसका डबल करके चलेंगे, जैसे cos स्क्वायर है तो यहाँ 2 है, a लिखा हुआ वहाँ x लिखा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह एक कर लो। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे cos 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 dx प्लस 1/2, यहाँ फिर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos a cos b का रिलेशन फिर बनाएगा, तो एक 2 से डिवाइड किया, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका cos 2x cos 6x डी। यहाँ तो आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट बन चुकी है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये 1/4 आप बाहर ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा x, cos 12x का हो जाएगा साइन
12x अपॉन 12x के कोफिशिएंट से करेंगे हम इसको डिवाइड, प्लस ये 1/4 आपके यहाँ पर रहेंगे, और इसको फिर 2 cos a cos b का हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका cos 8x, ठीक, और प्लस cos माइनस का 4x बचेगा, 2x माइनस 6 है लेकिन वो प्लस में हो जाता, डायरेक्टली आप 4x, तो इस पूरे का कर दीजिएगा आप इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका, आप एलसीएम लेना चाहते हो जाएगा 148 12x प्लस साइन 12x, ये इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म का हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1/4 बाहर रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 8x अपॉन 8, और ये हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन, आप चाहो तो यहाँ भी एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो 8 बाहर आ जाएगा 32, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ठीक, चाहे तो आप इतना ही रहने दीजिए, आप मैच कर लीजिएगा, हो सकता है कोई टर्म आगे पीछे हो, लेकिन करने का तरीका यही है, ठीक। तो इसमें हमने सीखा एक्सरसाइज में 7.3 में क्वेश्चन 1 एंड 2 और क्वेश्चन 3 को हम पूरी डिटेल में जो आइडेंटिटी आपकी लग रही है उनका यूज़ करते हुए आपको बता रहे हैं, ठीक। आशा करते हैं आपने समझ पाए होंगे। नेक्स्ट में हम फिर 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इसमें, दैट्स